शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान की महिला मंत्री शाजिया मर्री ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। शाजिया ने कहा है कि हमने एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया ने कहा कि अगर भारत की तरफ से कोई एक्शन हुआ तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। शाजिया ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान जवाब देना बखूबी जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल आगे कर देगा। उन्होंने कहा कि ये बयान उस वक्त दिया जब भारत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो के बयान के खिलाफ विरोध जारी है। उस बीच शाजिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बयान दिए। आपको जानकारी दें कि बिलावल के समर्थन में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया ने कहा कि यदि भारत की ओर से कोई एक्शन हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। शाजिया ने गिदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वह मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। शाजिया ने आगे ये भी कहा कि मैंने कई फोरम पर मोदी सरकार के भेजे गए डेलीगेट्स का मुकाबला भी किया है। शाजिया ने यह भी कहा कि भारत के मंत्री ने यूएन में कहा है कि पाकिस्तान आतंक का केंद्र है। यह सब उनका एक प्रोपेगेंडा है, यह सिर्फ आज का नहीं है। हम विपक्ष में होते तब भी हम लड़ते। हमने अपने मुल्क की रक्षा भी करनी है और देश के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा की साजिश को बेनकाब भी करना है। जी, तो शाजिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एटम बम हमने यूं ही नहीं बनाए। इसका मतलब कि वो गीदड़ भभकी देती नजर आई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का ऐलान, 23 दिसंबर को 2 विधानसभाओं को भंग करेंगे। पंजाब और पख्तूनख्वा की विधानसभा भंग होगी। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर इमरान के बड़े आरोप हैं। जनरल बाजवा ने मेरी सरकार के खिलाफ साजिश रची थी। मैंने बाजवा के बारे में तब नहीं बोला जब वो सेना प्रमुख थे। मैं सेना पर सवाल नहीं उठाना चाहता था। इस बात का जिक्र किया इमरान खान ने। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने यह ऐलान किया, 23 दिसंबर को 2 विधानसभाओं को भंग करेंगे। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर कई आरोप लगाता हूं। जनरल बाजवा ने मेरी सरकार के खिलाफ साजिश रची थी। मैंने बाजवा के बारे में तब नहीं बोला जब वो सेना प्रमुख थे। जनरल बाजवा पर इमरान के बड़े आरोप लगातार लगते ही आ रहे हैं। आपको याद होगा जब सत्ता से बेदखल किए गए थे इमरान खान, उस वक्त भी इमरान खान ने इस बात का जिक्र किया था कि सेना ने मेरे खिलाफ साजिश रची है और बाजवा के ऊपर तमाम बड़े आरोप लगाए थे। चुनावी राज्य त्रिपुरा और मेघालय के दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। जी हां, वहां 6,800 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखेंगे और उनका शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी 3 राज्यों मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में 4 सड़क परियोजनाओं समेत कई अन्य विकास पहलों की शुरुआत करेंगे। और इसके अलावा वो उमसावली में भारतीय प्रबंधन संस्था यानी कि IIM शिलोंग का उद्घाटन भी करेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मेघालय में मशरूम विकास केंद्र में एक स्पॉन प्रयोगशाला और मधुमक्खी पालन विकास केंद्र का उद्घाटन करेंगे। देखिए, इसके अलावा वह मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में 21 हिंदी पुस्तकालयों का भी उद्घाटन करने वाले हैं। त्रिपुरा में मोदी 4,350 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का आरंभ करेंगे। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम रहेगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन किस तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अब निकल चुके हैं और कई बड़ी सौगातें दी जाएंगी। 6,800 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी। 4 सड़क परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। तो आज मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी, जहां पूर्वोत्तर को कई सौगात देने वाले हैं और इसी के साथ विकास की कई बड़ी सौगात पीएम मोदी देंगे। चार सड़क परियोजनाओं की शुरुआत होगी, ये बड़ी खबर। और आज मेघालय त्रिपुरा दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर करोड़ों की सौगात आज पूर्वोत्तर के राज्यों को दी जाएगी।
और भारतीय नौसेना में बेड़े में आज आईएनएस मोरमुगाव शामिल होगा। मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना को ये सौगात देने वाले हैं। देखिए, हिंद महासागर में भारत की बढ़ेगी और ताकत, मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से लैस है आईएनएस मोरमुगाव का नाम पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। आईएनएस मोरमुगाव पिछले साल 19 दिसंबर को पहली बार समुद्र में उतारा गया था। इसी दिन गोवा में पुर्तगाली शासन से मुक्ति पाने के 60 साल पूरे हुए थे और यही वजह है कि इसका नाम भी बेहद ही सोच समझ कर रखा गया है। भारतीय नौसेना बेड़े में आज मोरमुगाव शामिल हुआ है। मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये तोहफा दिया है। हिंद महासागर में भारत की अब और भी ज्यादा ताकत बढ़ने वाली है। कई मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर्स इसमें हैं। आईएनएस मोरमुगाव का नाम पश्चिमी तट पर गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। और देखिए, केंद्र सरकार लगातार पूरी कोशिश ये कर रही है कि किस तरीके से डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जाए और इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं। आप राफेल की बात कीजिए, आप चिनूक की बात कीजिए, इसके अलावा और भी तमाम फाइटर जेट्स, इसके अलावा देखिए आप किस तरीके से आईएनएस जो है वो शामिल हो रहा है। बड़ी बात यहां पर यह है कि पूरी कोशिश हर बार केंद्र सरकार की यही रहती है, डिफेंस को किस तरीके से और मजबूत किया जाए कि हम अपनी बाउंड्रीज को, हम अपने समंदर को सुरक्षित रख सकें, हम अपने दुश्मनों को निस्तनाबूद करने में सक्षम हो सकें। इसीलिए लगातार हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से पूरी कोशिश ये की जाती है कि हम अपने डिफेंस सिस्टम्स को, हम अपने तमाम अलग अलग बाउंड्रीज पर तमाम सैनिकों की सुविधा के लिए, उनके लिए तमाम चीजें उपलब्ध करवाना। और इसीलिए देखिए, एक बाहुबली जो है वो आज बेड़े में शामिल हो रहा है। आखिर आईएनएस मोरमुगाव क्या है खासियत, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना को ये समर्पित किया है और मुंबई में इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा। और देखिए, नौसेना के हिंद महासागर में ये बढ़ेगी हमारी पहुंच। 19 दिसंबर 2021 को पहली बार समुद्र में उतारा गया था और भी तमाम बड़ी खासियतें हैं आईएनएस में। लेकिन आज जब इसे सबके सामने रखा जाएगा, यानी कि आईएनएस मोरमुगाव को आज ये पूरी दुनिया देखेगी। इसकी क्षमता की बात करें तो 7,500 टन इसकी क्षमता है। रफ्तार की बात करें तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होने वाली है। पूरी स्टील बॉडी से ये निर्मित किया गया है। 76 किलोमीटर की ओटीओ मोरालो तोप इसमें शामिल है। 4 शक्तिशाली गैस टर्बाइनर भी इसके अंदर लगे हुए हैं और 32 एंटी एयर बराक 8 मिसाइलें इसके अंदर होंगी। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वदेश निर्मित P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत यानी कि मोरमुगाव को भारतीय नौसेना को आज समर्पित करेंगे। नौसेना डाकयार्ड मुंबई में इस नौसेना में शामिल किया जाएगा और इसमें से भारतीय नौसेना के हिंद महासागर में पहुंच बढ़ने वाली है और देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और चाक चौबंद होगी। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी थी। इस विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण मजगांव डार्क शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। और आइए अब जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आज मेघालय त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 6,800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। शिलांग में पीएम मोदी पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में लेंगे हिस्सा। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बैठक में होंगे शामिल। सार्वजनिक समारोह में भी होंगे शामिल। अमित शाह के सामने बीएसएफ अफसरों पर भड़की सीएम ममता बनर्जी। फोर्स की पावर बढ़ाने पर जताई आपत्ति। 50 किलोमीटर के दायरे में कार्रवाई का अधिकार देने से आम लोगों को हो रही परेशानी।
लखनऊ में आज 1395 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को देंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में सीएम योगी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। 19 दिसंबर को बलिदान दिवस पर पार्क में होने वाले ड्रोन शो में शामिल होंगे। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। साथ ही कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आज गुरुग्राम में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय गुरु कमल में बैठक का दूसरा दिन। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी शामिल होंगे। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में बैठक। पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाथ से हाथ जोड़ो की तैयारी में जुटी कांग्रेस। आज रूपरेखा तैयार के लिए बुलाई विशेष बैठक। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ कमलनाथ की अगुवाई में आयोजित होगी बैठक। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज 2024 के लोकसभा चुनाव पर हो सकती है बातचीत। दिल्ली के कापड़सेड़ा में आप करेगी बैठक। खतौली में आज भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन का आयोजन। जयंत चौधरी भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से किया जाएगा सम्मेलन का आयोजन। भोपाल में सोमवार से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य होंगे शामिल। सत्र को और प्रश्नकाल को बिना किसी बाधा के चलाने पर होगी जब बातचीत। सत्र के पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बिहार में पहले चरण में आज 156 निकायों में वोटिंग। 20 को आएंगे परिणाम। 6,965 केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की मिशनरी स्कूलों को खुली चेतावनी। कहा शिक्षा दो लेकिन धर्म का प्रचार करने की इजाजत नहीं। लियो बने आयरलैंड के प्रधानमंत्री। ब्रिटेन के बाद एक और देश में भारतवासियों की सत्ता। दूसरी बार बने आयरलैंड के प्रधानमंत्री। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सेना की चीनी सैनिकों से हुई झड़प पर दिए जा रहे बयानों पर पलटवार करते हुए कहा, मैं सेना से कहूंगा कि आप लोग बॉर्डर पार दुश्मनों से निपटो और बॉर्डर के अंदर के दुश्मनों से हम निपट लेंगे। नीतीश को प्रशांत किशोर की सलाह। कहा, तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए 2025 तक इंतजार क्यों? अभी बनाओ तो 3 साल में आंक लेगी जनता। 1 साल के अंदर काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। 100 करोड़ का चढ़ाया गया चढ़ावा। कश्मीरी पंडितों के लिए पुराने केस खोलेंगे एलजी मनोज सिन्हा। बदलता जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम का ऐलान। कहा, पुराने मामलों की जांच कराई जाएगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता आज बिलावल भुट्टो का करेंगे विरोध। बिलावल भुट्टो का पुतला करेंगे दहन। पाकिस्तान की महिला मंत्री का भड़काऊ बयान। शाजिया बोली, हमने एटम बम खामोश बैठने के लिए नहीं बनाए। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान को भारतीय सूफी परिषद ने बताया जहरीला। कहा, भारत में मुस्लिम ज्यादा सुरक्षित हैं। हिंद महासागर में बढ़ेगी देश की ताकत। भारतीय नौसेना में शामिल होंगे विध्वंसक मोरमुगाओ। 8 दिसंबर को नौसेना में शामिल किया जाएगा। ब्रह्मोस और ब्रॉकाट जैसी मिसाइलों से लैस आईएनएस मोरमुगाओ। इजराइल के एमएफ स्टार रडार से लैस हवा में लंबी दूरी के लक्ष्यों का लगा सकता है पता। मदरसों के विद्यार्थियों को दिखाई जाएगी विज्ञान के चमत्कार। आज लाई जाएगी प्रदर्शनी। विद्यार्थियों को विज्ञान के चमत्कार से परिचित कराया जाएगा। नोएडा में डीएलएफ मॉल के सामने भीषण हादसा। हादसे में 2 की हालत बेहद नाजुक। शराब पीकर गलत दिशा में चला रहे थे गाड़ी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बीच सड़क कार में आग लगी। कार में बैठे लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग की वजह साफ नहीं। लखनऊ में यजदान बिल्डिंग गिराते समय बड़ा हादसा। बिल्डिंग के नीचे कई मजदूर दबी। आसपास के कई मकान और गाड़ियां भी जद में आई। एलटीए गिरा रहा है यजदान बिल्डिंग। जेवर में कोतवाल की बिगड़े बोल। लापता लड़की को लेकर विवादित बयान। लड़की को बरामदगी को लेकर ग्रामीणों को बताया समाज का ठेकेदार। गोरखपुर में पुलिस से बदमाशों के बीच मुठभेड़। 10,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा समेत कई सामान भी बरामद।
हरिद्वार में पुलिस ने लापता मासूम को सकुशल बरामद किया। 8 दिन पहले परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। आरोपियों की तलाश जारी। बड़ीसरा हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर। सीआईए के हत्या चढ़ाए 3 आरोपी। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए चलाई थी गोलियां। आरोपियों से देसी पिस्तौल, मैगजीन समेत कई हथियार भी बरामद। यूपी के अलीगढ़ में लिफ्ट गिरने से हादसा, 1 मजदूर की मौत, 5 घायल। निर्माणाधीन टावर में हुआ हादसा। राजस्थान के सिरोही में रेप के आरोपी जिस युवक को पुलिस पकड़कर ले गई थाने, वो निकली महिला। मेडिकल रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। लुधियाना पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। 13 लोगों को हिरासत में लिया। यूएस में बैठे लोगों को टारगेट किया जाता था। मेरठ में रोटी बनाते समय रोटी पर थूकने का वीडियो वायरल। मवाना मेन रोड के रॉयल रेस्टोरेंट का मामला। पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारी पर केस दर्ज किया। कानपुर में दबंगों ने एक घर में घुसकर युवती से छेड़खानी की। घर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली में पुलिस ने फर्जी जज को किया गिरफ्तार। रिट पिटीशन का बहाना बनाकर थाने पहुंचा था नरेंद्र कुमार अग्रवाल नाम का शख्स। पिटीशन निपटाने के लिए 5 लाख मांगने पर दारोगा का हुआ शक। झारखंड एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। रांची के गैंगवार के मुख्य आरोपी लवकुश शर्मा को बिहार के अरवल से गिरफ्तार किया। बिहार के मुंगेर में थाने से 500 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने स्कूल के प्रिंसिपल को किया अगवा। 20 लाख की फिरौती की मांग के साथ छोड़ा। दहशत में परिवार। हरियाणा के रेवाड़ी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग और लूट के बाद 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। 1 आरोपी अब भी फरार। कुछ देर में ही 4 पेट्रोल पंप पर वारदात की थी। लखनऊ पुलिस की कस्टडी से फरार 25,000 के इनामी बदमाश विवेक मौर्य को किया गया गिरफ्तार। विवेक पर कई संगीन धाराओं में 22 मुकदमे हैं दर्ज। एमपी के देवास में सीएमओ के कमरे में एक शख्स की पिटाई। सीएमओ के सामने ही कर्मचारी को पीटा। शख्स पर रिपोर्ट बनाने के नाम पर रुपये वसूलने का आरोप। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल का वीडियो हो रहा वायरल। गवाही के कागजात तस्दीक करने के एवज में ले रहा था 2000 रुपए। कार्रवाई की मांग। यूपी में नेशनल हाईवे पर दबंग शख्स का फायरिंग करते वीडियो वायरल। फायरिंग की घटना के बाद इलाके के लोग डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पिता ने बेटी को दहेज में दिया बुलडोजर। कहा आकार देते तो खड़ी रहती, लेकिन बुलडोजर से होगी कमाई। बुलडोजर की कीमत करीब 30 लाख रुपए। पटना में नाबालिग लड़की लापता होने से नाराज लोगों ने सड़क जाम किया। जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने किसी तरह का मामला शांत कराया। शिमला के महुरी थियोक इलाके में शव मिलने से सनसनी मची हुई है। शव की अब तक पहचान नहीं हो पाई। ध्वस्तीकरण से हुए नुकसान पर भड़के आसपास रह रहे लोग। जमकर किया हंगामा। नुकसान की भरपाई की मांग। लखनऊ में बिल्डिंग गिराते समय हुए हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन। 15 दिन से बिल्डिंग गिराने का चल रहा था काम। यजदान बिल्डिंग की अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के दौरान खुद मौके पर पहुंचे एलडीए इंद्रमणि त्रिपाठी। आसपास के लोगों को हुए नुकसान की भरपाई का भरोसा दिया। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर बड़ी कार्रवाई। एसएचओ इंस्पेक्टर चौकीदार सस्पेंड। एसपी सारण ने की है कार्रवाई। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। छपरा की घटना ने बिहार में शराबबंदी की पोल खोल दी। बिहार के रोहतास जिले के शिवगुर गांव में खुलेआम लगी शराब की मंडी। महिलाएं भी शराब बेचती हुई नजर आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच की बात कही। बिहार की बेतिया में जहरीली शराब कांड के विरोध में बड़ा प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में निकाला गया मार्च। सीएम नीतीश का पुतला भी जलाया। शाहरुख खान पर भड़के वीएसपी प्रवक्ता विनोद बंसल। कहा बेशर्म रंग गाने से अश्लीलता फैलाई जा रही है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बॉलीवुड का एक गैंग हिंदू धर्म को बदनाम करने में जुटा हुआ है।
जबलपुर में पठान मूवी के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। भविष्य में जबलपुर में शाहरुख की कोई भी फिल्म की शूटिंग नहीं होने देने की बात कही। कथावाचकों ने भी फिल्म पठान का किया विरोध। सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा और बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से फिल्म नहीं देखने की अपील की। रूस में एक बड़े गोदाम में भीषण आग लगी। 1100 मीटर के इलाके में ये आग फैली। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई।